जय हिंद। अमित जी, आज मैं युवा पीढ़ी से कुछ कहना चाहता हूँ, उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ, जैसे आप समझे। मैं देख रहा हूँ कि जो आज बच्चे पढ़ लिख गए हैं, ये वैसे पढ़ना लिखना और बच्चों का जो प्रतिशत पढ़ाई लिखाई में बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। हर समाज के, हर जाति के बच्चे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे ही बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बच्चे शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे असभ्य होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता की बात, विडंबना है। माँ बाप की अपेक्षा ये है कि बच्चा पढ़ लिख के सभ्य बनेगा। हो उल्टा रहा है कि बच्चा पढ़ लिख के असभ्य होता जा रहा है, बदतमीज होता जा रहा है। हमने हाल ही की किसी घटना का जिक्र तो नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैंने अभी देखा, पीछे एक किसी आंदोलन की तस्वीर देख रहा था, उसमें जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, वो इतना शर्मनाक है कि उसका जिक्र करना ही मैं ठीक नहीं समझता। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये युवा पीढ़ी है हमारी। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर हिंदुस्तान का भार पड़ने वाला है। इनमें कल के नेता, कल के अफसर, बड़े बड़े आईपीएस आईएएस इनमें है। क्या सचमुच हमारी युवा पीढ़ी है? जितने पढ़ते जा रहे हैं, जितने ऊंचे उठते जा रहे हैं शिक्षित तौर पे, कि जब मैं शिक्षित हूँ तो उतने असभ्य बदतमीज होते जा रहे हैं। इतने बदतमीज होते जा रहे हैं कि अपने माँ बाप को जो है बेवकूफ समझते, अपने दूसरे गली मोहल्ले के बुजुर्गों की या रिश्तेदार में जो बुजुर्ग हैं उनकी तो बात ही छोड़िए। जिसने पैदा किया है, जिस बाप का बीज है, उसको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें मालूम नहीं। जो माँ ने पाल पोस के जो गीले में सोती थी, सूखे में सुलाती थी, उसको कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। है क्या? ये हमारे जो आज सामाजिक ढांचा खराब हो गया है, जो ये परिवार टूट गए हैं, एकल परिवार जब से हुए हैं तब से समाज का ढांचा खराब हो गया, रिश्ते खत्म हो गए। एक अपनापन जो था, अपनपन जो है वो खत्म हो गया। एक माँ है, एक बाप है, और दूसरा कोई है ही नहीं परिवार में। भाई बहनों में प्रतिस्पर्धा है, इसका मुझसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, मेरा उससे कम रखा जा रहा है। क्या है? क्यों? और ये सब जो है आज की जो टेक्नोलॉजी कह रहे हैं ना, तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, इसमें इसका भी बड़ा योगदान है। बच्चों में जहर भरा जा रहा है, उनके दिमाग को एक अदृश्य शक्ति है जो कंट्रोल कर रही है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि वो जो है असभ्य होते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बाप ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के यहाँ इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने कंधे पे बिठा करके तुम्हें दुनिया का नजारा दिखाया, वो बाप आज पागल हो गया, वो माँ आज बेवकूफ हो गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम जो दे रहे हो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा? आने वाली तुम्हारी संतान, जो पीछे तुम्हारी पीढ़ी आने वाली है, वो तुम्हें आज से ज्यादा बेवकूफ कहेगी, पागल कहेगी, मूर्ख कहेगी। सूद के समेत देगी, सूद समेत आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो तुम बीज रहे हो वही आप काटो। एक कर्म का सिद्धांत है कि जो दोगे वो कई गुना ज्यादा होकर के मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप तो आज में जी रहे हो, आज में जीना भी चाहिए, लेकिन कल की भी तो सोचो। किसान खेत में बीज डालता है, आज डालता है, 6 महीने बाद फसल लेता है। तो इसका क्या मतलब? आज बीज डाला तो आज ही फसल नहीं मिलेगी। आज जो तुम बो रहे हो वो तुम्हारे आने वाले कल के लिए तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है। अगर
आप गंदा बीज बोओगे तो गंदा पाओगे। अगर अपने बच्चों को संस्कारी बनाओगे, सभ्य बनाओगे, तो कल को तुम्हारा बुढ़ापा जो आएगा ही आएगा, ये तय है, वो अच्छा गुजरेगा। वरना वरना जो आप अभी अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, अपने समाज को, अपने देश को दे रहे हो, वही तुम्हें पलट करके मिलेगा। और उस समय आपके पास पश्चाताप करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को सभ्य बनाइए, पहले वो खुद सभ्य बनिए। अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए, तो आपके बच्चे बिना आपके समझाए आपकी इज्जत करें, ये तय है। तो अपने युवा पीढ़ी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों, थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा देखो, समझो, कर्म के सिद्धांत को देखो। सिर्फ 4 किताबें पढ़ने से ही आप सब कुछ जानने वाले नहीं हो गए। अनुभव ठोकर खा के आता है। जब आपने चलना सीखा तो एकदम नहीं चले होंगे, 50 ठोकरें लगी होंगी, तब आपको सही से खड़ा होना आया होगा, घुटने टूटे होंगे। इसलिए कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। अगर आपको अपना जीवन सफल बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, अच्छी औलाद चाहिए, तो आपको खुद अच्छी औलाद बनना पड़ेगा। ये अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा समाज के लिए, देश के लिए। ये तय है, जो दोगे वही काटोगे। नमस्कार।